कई बार पेशेंट को उठाने के लिए पेशेंट के रिलेटिव बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, बहुत ही रॉन्ग टेक्निक फॉलो करते हैं, जैसे कि दोनों हाथ से खींच के उठाते हैं या फिर सर के पास हाथ रख के सर से उठाएंगे, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस तरह से उठाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को लेटना और उठना कैसे है। बिस्तर से लेटना और उठना किस तरह से है, क्या टेक्निक फॉलो करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे पेशेंट का ये क्वेश्चन था कि हम लेटें कैसे और बिस्तर से उठे कैसे, क्योंकि लेटते और उठते समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और कई बार पेशेंट के रिलेटिव जब उन्हें उठाते हैं तो वो बहुत ही गलत टेक्निक फॉलो करते हैं, बहुत ही रॉन्ग तरीके से उन्हें उठाते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टर्नम पे प्रेशर बनता है और चेस्ट एरिया में पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। पेन की वजह से काफ़ी वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लेटने और उठने की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को किस तरह की टेक्निक फॉलो करें कि वो आराम से लेट जाएं और लेटने के बाद उठने के टाइम पे वो आराम से उठ जाएं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि बिस्तर से पेशेंट को कैसे उठाना है, बिस्तर से पेशेंट कैसे उठे। हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को स्ट्रेट लेटाना होता है, सीधा पीठ के बल लेटाना होता है। तो ऐसे में पेशेंट को अगर हम स्ट्रेट सीधा जैसे उठाएंगे तो उनके चेस्ट एरिया पे प्रेशर बनेगा, कंधे पे स्टर्नम जो सामने की सपाट हड्डी है उस पर प्रेशर बनता है और हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी पेशेंट को लेटने के बाद उठना है, उठ के बैठना है, चलना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, उसमें सबसे पहले पेशेंट के घुटने को मोड़ना है। घुटने को मोड़ेंगे और करवट लेंगे, एक साइड लाइन लेना है। आप में से कई लोग पूछेंगे कि आप तो मना करते हैं कि करवट नहीं लेना है, तो हम करवट कैसे लेंगे। लेकिन जब भी आपको लेटना है, उठना है, करवट लेते हुए ही आप उठेंगे। कई सारे वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कि आपको जब भी लेटना है, उठना है तो करवट लेते हुए उठना है। पेशेंट बिस्तर पर लेटा हुआ है, उस दौरान पेशेंट के घुटने को मोड़ना है, पेशेंट के पैरों को मोड़ना है। मोड़ने के बाद पेशेंट को करवट कराना है, एक साइड में कराना है, बेड के किनारे पेशेंट को करवट करवाना है। उसके बाद पेशेंट के पैर को नीचे बेड के साइड में लटकाना है। लटकाने के बाद आपको कोहनी और हाथ के सहारे लेते हुए आपको उठ के बैठना है। अगर इसमें भी अगर पेशेंट नहीं उठ पाता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो आप कंधे के पास और अपर चेस्ट साइड में आप थोड़ा सहारा दे सकते हैं। पेशेंट के रिलेटिव अपर चेस्ट साइड में सहारा दे सकते हैं, जिससे वो आराम से उठ के बैठ जाए। देखा जाता है कि जब भी पेशेंट इस तरह की टेक्निक फॉलो करके, लॉग रोल टेक्निक को फॉलो करके उठते हैं तो वह आराम से उठ पाते हैं और उनके स्टर्नम बोन पे प्रेशर भी नहीं बनता। इवन अगर MICS साइड से हड्डी कटी हुई है तो अपोजिट साइड से पेशेंट उठ के बैठ सकता है करवट लेते हुए। अगर इस दौरान पेशेंट को चक्कर आए या फिर दर्द हो तो तुरंत बैठ जाना है और उस एक्टिविटी को, जो भी जैसे आप लेटे हैं तो उठ रहे हैं तो थोड़ा टाइम वेट करके फिर उठिए, और उठ के बैठ गए हैं तो तुरंत खड़े ना हो, कुछ टाइम वेट करके ही खड़े हों। जब भी पेशेंट लेटने के बाद तुरंत खड़े होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चक्कर आती है। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उन्हें चक्कर आती है। अगर आप लेटने के बाद तुरंत खड़े हो जाएंगे, चलना शुरू कर देंगे, तो चक्कर आना तय है, क्योंकि आपको वीकनेस है, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है सर्जरी के दौरान। और ऐसे में अगर आप तुरंत लेटने के बाद तुरंत खड़े हो जाते हो या फिर चलने लगते हो तो ब्लड फ्लो के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपको चक्कर आएगा ही आएगा। ऐसे में हो सकता है आप गिर भी जाओ। तो इसलिए जब भी आप लेट के बैठ रहे हैं, आपको चलना है तो 5 मिनट 10 मिनट वेट करिए, फिर उसके बाद चलना शुरू करिए। हर स्टेप में आपको थोड़ा पॉज लेना है, आराम से काम करना है, अपने हीलिंग पैटर्न को समझते हुए काम करना है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, सही फील कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट करने के बाद ही आप चलना स्टार्ट करिए। ये तो हो गई लेटे हैं तो उठ के बैठना कैसे है।
हो सकता है शुरुआती टाइम में पेशेंट को उनके रिलेटिव की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है वो अपने आप ना उठ पाएँ इस टेक्निक को फॉलो करते हुए भी, तो अपर चेस्ट साइड में, शोल्डर साइड में थोड़ा हेल्प करके, थोड़ा सपोर्ट देके पेशेंट को आप उठा सकते हैं। ऐसे में जब पेशेंट खड़ा होने की कोशिश करें तो आराम से आपको पैर को नीचे ज़मीन पर टिकाना है, अपने पाँव को ज़मीन पर नीचे टिकाना है, सपाट रखना है और फिर अपने कमर के एरिया से कूल्हे के साइड से झुकते हुए थोड़ा उठना है, जिससे आपके चेस्ट पे, आपके शोल्डर साइड में प्रेशर ना बने और आराम से आप उठ सको। नेक्स्ट है पेशेंट को लेटना कैसे है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि लेटे हैं तो उठना कैसे है, अब डिस्कस कर रहे हैं बिस्तर पे लेटना कैसे है, पेशेंट लेटें कैसे। जब भी पेशेंट लेटते हैं तो उन्हें बैक साइड में, शोल्डर साइड में, नेक एरिया में थोड़ा स्टिफनेस रहता है और पेन थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बिस्तर पर बैठना है और हाथों का सपोर्ट लेते हुए करवट लेटना है। करवट लेटने के बाद धीरे से अपने पैर को ऊपर करेंगे और सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे। ये टेक्निक फॉलो करके आप आराम से बेड पे लेट सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर पेशेंट कुर्सी या सोफे पे बैठे हैं तो वो कैसे खड़े होंगे। अगर पेशेंट कुर्सी या सोफे पे बैठे हुए हैं तो उन्हें आगे की तरफ खिसकना है और पैरों को ज़मीन पे सपाट रखें। एक पैर को थोड़ा आगे की तरफ रखें और हाथों को जांघों पे रखते हुए कूल्हे के साइड से, कमर से झुकते हुए खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि आप आर्म रेस्ट पे एकदम हाथ पे जोर लगाते हुए फिर उठ खड़े होंगे, तो ऐसे में आपके शोल्डर पे, स्टर्नम पे, ओवरऑल चेस्ट एरिया पे काफ़ी प्रेशर बनता है। अगर आप जिस तरह की टेक्निक बताई है उस टेक्निक को फॉलो करते हुए खड़े होते हैं तो प्रेशर नहीं बनेगा और आप आराम से बिना स्टर्नम को हर्ट किए हुए, बिना अपने हीलिंग पैटर्न को इम्पेयर किए खड़े हो सकते, अपनी एक्टिविटी कर पाएंगे। कई बार पेशेंट को उठाने के लिए पेशेंट के रिलेटिव बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, बहुत ही रॉन्ग टेक्निक फॉलो करते हैं, जैसे कि दोनों हाथ से खींच के उठाते हैं या फिर सर के पास हाथ रख के सर से उठाएंगे, पूरी बॉडी से नहीं, सर से उठाएंगे, तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस तरह से उठाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह की टेक्निक मैंने बताई है इस वीडियो में, उस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप आराम से उठ सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की नीड भी नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत हेल्प की नीड पड़ेगी आपके रिलेटिव की, अदरवाइज आप अपने से ही उठ सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को लेटना और उठना कैसे है, क्या टेक्निक फॉलो करेंगे लेटते और उठते समय, जिससे उन्हें उनके स्टर्नम बोन पे, चेस्ट एरिया पे प्रेशर ना बने, हीलिंग पैटर्न इम्पेयर ना हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।